प्रीवियस ईयर का पेपर है 2024 का मैथ्स का। हिंदी मीडियम में नहीं, हम इंग्लिश मीडियम बता रहे हैं। बाकी क्वेश्चन हम देखिए भाई, शुरू में हिंदी मीडियम का होता है ना, और मतलब हिंदी मीडियम के क्वेश्चन दिए होंगे, देख रहे हैं आप लोग। पॉज करके देख लीजिएगा जिसको देखना है। आगे सॉल्यूशन हम डालेंगे इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। ये खंडवा है, ठीक है। ये क्वेश्चन लगा के देख लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया, अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो हम इसी से बताने जा रहे हैं। अब देखिए पार्ट ए में पहला क्वेश्चन है, इफ़ एचसीएफ ऑफ 26 156 इज़ 156 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब एलसीएम दिया है, सॉरी, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इफ़ एलसीएम ऑफ 26 156 इज़ 156, यानी एलसीएम इन दोनों नंबरों का है 156। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एचसीएफ क्या होगी। एलसीएम माने होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ माने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर जीसीडी लिख के आ जाए, ठीक। तो ये चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 156, दूसरा 26, तीसरा 13 है, चौथा 6 है। सबसे पहले जब भी आप सवाल करिएगा, पहली बात, ये जो 20 एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये कॉपी में नहीं करने हैं, ये ओएमआर शीट पे करने हैं। रफ कॉलम के लिए आप कॉपी का पहला पेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला, उस पर रफ वर्क लिख के पूरा करिएगा और बाद में काट दिएगा, ओके। और पूरा सॉल्यूशन रफली करके काट दिएगा और ओएमआर शीट में फिलअप करिएगा, ओके। ओएमआर शीट में बबलिंग करनी होती है, बबल गोला भरना होता है। अगर गलत हो जाए कहीं पे, आपको लग रहा है ये ऑप्शन नहीं है दूसरा है, तो आप ये ना करिएगा कि जो है आप उसको चौक से रगड़ लें या जो है थूक से मिटा रहे हैं, रबर से मिटा रहे हैं। ओएमआर शीट रिजेक्ट हो सकती है, 0 मिलेगा 20 में, ठीक है। इसलिए अगर आपको करना ही है तो फ्रिक्शन पेन ले लिएगा। फ्रिक्शन का पेन होता है, वो उससे इरेज हो जाता है, उसी के पेन से लिखना होगा, उसी की इंक इरेज होती है, उसी के पीछे इरेजर लगा होता है। प्रमोट नहीं करें फ्रिक्शन पेन को, प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अब देखिए, अब एलसीएम इन दोनों नंबरों का ये है, तो हमने लिखा ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो हमने लिखा फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया। और ये क्या दिया है, एलसीएम, एलसीएम है, इसके बाद जो लिखा है वो एलसीएम है। ये निकालना क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ का फॉर्मूला लगाएं, मतलब जो भी इन चारों में से कोई भी चीज़ निकालनी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। आप यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। तो एलसीएम की वैल्यू ये दी है, एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट नंबर क्या दिया है 26, सेकंड नंबर 156। आपको एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये नीचे चला गया, 156 वन दा 156, 26 वन दा 26, नीचे 1 नहीं लिखते। एचसीएफ कितना आ गया 26। तो ये समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो ये सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 14 35, दूसरा ऑप्शन है 18 25, तीसरा ऑप्शन है 31 93, चौथा ऑप्शन है 32 62। अब मुद्दा ये है, जब आप इसका आंसर जब ही लगा पाएंगे जब आपको पता होगा कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। एक बात समझ लिए, 3 चीज़ें हैं, एक तो प्राइम नंबर समझ लिए क्या है, दूसरी चीज़ समझ लिए को प्राइम नंबर क्या है ध्यान से, तीसरी चीज़ समझ लिए ट्विन प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम, ठीक, और चौथी चीज़ कंपोजिट नंबर समझ लिए, कंपोजिट। इवन ऑड वगैरह तो पता ही है। सबसे छोटा एक क्वेश्चन तो ये भी कभी कभी आ जाता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 1, क्या लगाएंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और क्वेश्चन ये भी आता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो भी 2 है आंसर। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ना ही इनमें से कोई होता है। 1 बस नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, ये भी याद रखिएगा। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में ना आए, अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, 2 1 दा 2 1 2 दा 2 और किसी के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 3 प्राइम नंबर है, 3 1 दा 3 1 3 दा 3 और किसी के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 1 दा 4 1 4 दा 4, इसके अलावा 2 2 दा 4 भी होता है, इसलिए 4 नहीं होगा। इसके बाद 5 आया, 1 5 1 दा 5 1 5 दा 5, किसी और के टेबल में नहीं आता। 6 1 दा 6 6 1 दा 6 1 6 दा 6, उसके अलावा 2 3 दा 6 3 2 दा 6 भी तो होता है, तो 6 प्राइम नहीं है। 7 होगा, 7 किसी के टेबल में, 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 13 के बाद डायरेक्ट 17 होगा, क्योंकि 14 15 16 ये किसी ना किसी के टेबल में आते हैं। 17 के बाद 19 होगा, उसके बाद 21 नहीं होगा, 3 7 दा 21 होता है, 23 होगा, फिर उसके बाद 25 26 27 3 9 दा 27 नहीं होता है, 29, उसके बाद
31, उसके बाद 33, 33, 11 3 33 होता है, 37 डायरेक्ट, 39 उसके बाद 13 3 39 होता है, तो ये 39 में 41 डायरेक्ट, क्योंकि 10 4 40 होता है। किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए वो नंबर। 43 उसके बाद 47 उसके बाद 49 नहीं, 7 7 49 होता है। 51 17 3 51 होता है। टेबल नहीं याद होंगे तब तो सोच सको, किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए वो नंबर। 53 उसके बाद 57, अरे 19 3 57 होता है। 59 इसके बाद 61, इसके बाद 63, आप कहेंगे सर 63 है, अरे ये 3 के टेबल में आता है। 3 2 6 3 1 3, 61 66 तो 11 के टेबल में आता है। 11 6 67 69 होगा। अरे 69 में डाउट है तो देखो 6 और 9 के बीच में प्लस लगा लो, 9 से 15 15 3 के टेबल में आता है, तो 69 भी 3 के टेबल में आता है ना। 70 नहीं होगा। 71 72 नहीं, 73 74 75 76 77 नहीं होगा। 78 नहीं, 79 फिर 81 82 9 9 81 होता है। 82 भी आता है 2 के टेबल में। 83 उसके बाद बताओ 84 85 86 87 89 उसके बाद 91 13 7 91 होता है, नहीं होगा। 92 93 94 95 96 97 है ना। 99 11 9 19, अब गिनिए 25 होना चाहिए। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, एक एक्स्ट्रा हो गया क्या? देखिए कुछ गलती है इसमें, आप उलझे रहिए, आप इधर पे आ जाइए। ठीक है, को प्राइम नंबर ये पूछा नहीं जाए, मतलब नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्या कितना होता है, कौन कौन से नंबर होते हैं। को प्राइम किसे कहते हैं? ऐसे दो पेयर जिनका HCF 1 हो, यानी उनमें कुछ कॉमन ना हो। बेटा अंदर आ जाओ। हाँ, इसमें एक बात बदल गई, 87 नहीं हो। 87 3 के टेबल में आता है। देखिए 8 + 7 करेंगे, 8 7 15 15 देखिए 3 के टेबल में आता है। 3 5 15, तो 87 भी 3 के टेबल में आता है, तो 87 एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, अब को प्राइम पे चल रहे थे जिनका HCF 1 हो, जो जिसमें कुछ कॉमन ना हो। कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनमें तो मतलब कोई भी कॉमन ना हो? जैसे 14 और 35, 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 5 35 भी होता है, तो ये नहीं होगा। 31 1 31, 31 2 62, 31 3 93। सही टेबल पढ़ लेना, देखो कितने बड़े बड़े टेबल आते हैं। 32 और 62 देखिए दोनों में लास्ट में 2, यानी 2 के टेबल में ये नंबर आता है, मतलब वो दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आना चाहिए, ऐसे भी समझ सकते हो। 18 और 25, कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 18 भी आता है 25 भी आता है? भाई 3 के टेबल में 18 आता है, लेकिन 3 टेबल में 25 नहीं आता। 5 के टेबल में 25 आता है, 5 के टेबल में 18 नहीं आता। तो यही वो ऑप्शन है जिसकी आपको तलाश थी, यही को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर का एक आइडिया हो गया होगा कि ज़रूरी नहीं कि इसमें प्राइम लफ्ज़ लिखा है तो वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, यानी इनमें से भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं, ये चीज़ इसमें ज़रूरी नहीं, लेकिन इसमें ज़रूरी है, ट्विन प्राइम में। ठीक है, को प्राइम यानी कि दोनों में HCF 1 हो। को प्राइम उसे कहते हैं जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। अच्छा, जो हम बात कह रहे हैं तो आप ये प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। 18 और 25 को डिवाइड कर लिए, HCF 1 आना चाहिए। 18 1 18, 7 बचा ना, 18 उतारा, 7 2 14, 4 बचा, उतारा 7। ये उतारते जाते हैं ना, पता है ना, यूलर्स थ्योरम पता है ना, यूलर्स कह रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। 4 1 4 बचा 3, फिर याला 4 उतारा, 3 1 3 बचा 1, जैसे ही 1 बचा अब याला 3 उतरा है, 1 3 3। अब देखिए 0 बच गया, जैसे ही 0 बचता है HCF ये होता है, ये वाला नंबर। ठीक है, समझ में आ गई? जो इधर वाला ये लास्ट डिवाइजर जो होता है वो HCF होता है। ये क्वेश्चन जो है आंसर नहीं होता है HCF में, ये तो डिवाइड में होता है आंसर। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, 3 और 5। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3 और 2 5 होते हैं ना, और 5 और 2 7 होते हैं ना। अरे 5 में 3 का 2 बचा, 7 में 5 का 2 बचा, समझ गया? ट्विन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर का उल्टा होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में ना आता हूँ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबल में आता हूँ। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है, 2 2 4 1 4 4 4 1 4, उससे बड़ा 6
तो 3 6 3 2 6 6 1 6 1 6 6 8 2 to the 4 4 to the 8 9 10 12 14 15 16 18 है ना, जो उसके उल्टे हैं प्राइम के। तो हमें इतना खींचना नहीं था, हालांकि डिटेल समझ में आ गई होगी काफ़ी कुछ कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम भी समझ में आ गया और प्राइम भी समझ में आ गया, कंपोजिट भी समझ में आ गया है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा इवन नंबर 2 भी कहते हैं लेकिन 0 मानना चाहिए, सबसे छोटा इवन नंबर 0 है क्योंकि, और उसके अलावा सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, सबसे छोटा इंटीजर पॉसिबल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बातें पता होना चाहिए। अब अगला सवाल, तीसरा सवाल ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस, मतलब 5,0 एंड -12,0 विल बी। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 13, चौथा है 17। जब भी डिस्टेंस निकालना हो, 4 पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इनके बीच की जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला याद रखिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट डी बराबर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसमें फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं रूट y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। आप इसमें फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अपने आप प्लस में ही आएगा क्योंकि अंदर माइनस भी हो जाएगा, तो लास्ट में स्क्वायर लगा होता है ना, स्क्वायर की वजह से आंसर प्लस में आ जाता है। चलिए वो मुद्दा नहीं, आंसर सेम ही आएगा हर तरह से। अब ये जो 2 पॉइंट दिए हैं ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर होता है वो x कहलाता है, दूसरा y कहलाता है। अब ये 2 पॉइंट में है तो इसको x1 मानना पड़ेगा, इसको x1 और y1, इसको x2 मानना पड़ेगा, इसको y2। ये गलती मत करिएगा, ये x1 मान लिया, ये x2 मान लिया, ऐसा मत करिएगा। कभी भी ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, एक x1 होगा दूसरा y1 होगा, मतलब एक इधर बढ़ रहा है एक इधर बढ़ रहा है, ये x होता है ये y होता है, कहने का मतलब ये, वरना डिटेल तो इसकी थोड़ी दूसरी है, एक एग्जाम्पल की तौर पर बता रहे हैं। अब आपने पहले ये हाईलाइट कर ली, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, x2 की, ये y2 की वैल्यू। अंदर आ जाओ, फॉर्मूला आपने यहाँ लगाया d बराबर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। वही चीज़ लिखी है, एक एक चीज़ देखी जाती है, एक्शन देखने से याद रहता है। इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, वही चीज़ हमने की। ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, होल स्क्वायर लगेगा, होल स्क्वायर लगेगा। 12 x2 x1 5 है, 12 - 5। अब यहाँ x2 इत्तेफाक से माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में रहा। 5 x1 प्लस में था, तो ये फॉर्मूले का माइनस है, इसलिए माइनस वाला आया। मान लिए कि 5 भी माइनस में होता तब क्या करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता अंदर। समझ में आई बात? तो -12 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक। -12 - 5 माइनस माइनस प्लस, 12 5 17, 17 का स्क्वायर करेंगे, -17 का स्क्वायर, क्योंकि अंदर माइनस ही में आएगा क्योंकि बड़ा 12 है इसलिए माइनस लगा। -17 का स्क्वायर, अब ये प्लस 0, इधर तो 0 को नेगलेक्ट कर देंगे, 0 से ऐड करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कट जाता है, लेकिन सॉरी स्क्वायर से पहले आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि रूट तो है, आप -17 का स्क्वायर करेंगे -289 आएगा, -289 नहीं आएगा, प्लस का 289, क्योंकि -17 का स्क्वायर का मतलब है -17 को -17 से मल्टीप्लाई करो, और जब -17 से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस क्या हो जाएगा याद रखिएगा। 17 का स्क्वायर 289 हो गया, 289 का फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 आएगा, इसीलिए डायरेक्ट याद रखिए कि स्क्वायर से ही रूट कट जाता है, माइनस स्क्वायर की वजह से चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर 17, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल ये है, द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाई 35 56 91 लीव द रिमाइंडर सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो जब भी इस तरह लीस्ट नंबर निकालना हो तो लीस्ट वर्ड लिखेगा तो आपको बस एलसीएम ही निकालना है, और एलसीएम निकाल के जो नंबर रिमाइंडर बच रहा है वही ऐड कर देना है, वही। तो जब रिमाइंडर ऐड कर देंगे इन तीनों के एलसीएम में, वही आंसर आ जाएगा। करके देखिए, यह है सवाल। आप इन तीनों नंबरों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 35 56 91 एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम माने जब भी लीस्ट वर्ड देखिए, लीस्ट एलसीएम के फुल फॉर्म में सही है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम कैसे लेते हैं कि भाई ये लास्ट डिजिट तीनों को देखा, अगर लास्ट डिजिट में कोई इवन डिजिट है, इवन है ना, 0 2 4 6 8 में से कोई है तो वो 2 से करते हैं। आप 2 से आप इसको करेंगे, 2 के टेबल में ये नहीं आएगा, इसको एज इट इज उतारेंगे, लेकिन ये 2 के टेबल में आता है। 2 2 द 4 8 16 हो गया, 2 8 द 16 91 नहीं आता 2 के टेबल में, 35 नहीं आता, उतार दिया। 2 के टेबल में 14 बार में 28 आता है। 2 से जब भी डिवाइड करते हैं उसका आधा लिख देते हैं,
91 नहीं आता, लिखा दिया। अभी भी 2 7 14 होता है। अब आप यहाँ पे बढ़े, 2 के बाद 3 में किस कोई नंबर आता है? नहीं आता। 4 में नहीं आता, 5 में आता है 35। जिसके लास्ट डिजिट 5 होगा तो वो 5 में आता होगा, या 0 होगा लास्ट में तो भी 5 में आता होगा। 5 7 35, 7 और 91 नहीं आता 5 के टेबल में, ऐसे उतार दिया। अब ये 7 के टेबल में 7 1 7 7 1 7 7 के टेबल में 91 आता है। हाँ, 7 1 7 बचा 2 1 21, 7 3 21 है ना। फिर ये 13 के टेबल में ही डायरेक्ट जाएगा, बाकी कॉमन होता है। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को एलसीएम कहते हैं। 2 × 2 × 2, 3 बार 2 हो गया, फिर एक बार 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है। 2 2 4 2 8 5 40, 40 × 7 × 13 है ना। पहले इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 लिखा, फिर 2 फिर 2 8 8 5 40 है ना, हमने एक साथ कर लिया। अब 40 × 7 करिए, 7 4 28, 280 हो गया, × 13। जब आप 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूँ करके देख लीजिएगा, 280 × 13, ये सब रफ में करना है। 3 0 0 3 8 24, 3 8 6 6 2 8, फिर 1 0 0 1 8 8 1 2 2, नंबर के नीचे नंबर रहना चाहिए। 8 8 16 का 6, 3 6 4 0, क्या आया? 6 4 0। आपको हमने ट्रिक बताई थी कि जब इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे, जब लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जिनको इन तीनों नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर हर बार सेम बचे। तो ये तीनों नंबर का एलसीएम हमने ले लिया। भाई ये वो पक्का नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ये वो नंबर है जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इन 0 बचेगा। चाहे हम 35 से, मतलब कहने का मतलब है 35 से हम 3640 को अगर हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आया है, और 56 है दूसरा नंबर। 56 से हमें करना नहीं, हम एक बात बता रहे, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए क्वेश्चन का मतलब क्या था। फिर 91 है अगला नंबर, 3640 को हम डिवाइड करें, यानी हम कौन सा ऐसा नंबर है, छोटे से छोटा वो कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबरों से अलग अलग हम डिवाइड करें और तीनों नंबरों में रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर बचे रिमाइंडर तो वो 7 बचना चाहिए। तो पहले हम निकाले वो नंबर, हमें पता कर लिया एलसीएम से कि ये वो नंबर है छोटे से छोटा जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक, और रिमाइंडर बचने के लिए बस इसमें क्या ऐड कर दें, मतलब 0 है, इसमें बस एक नंबर जो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 7 ही ऐड कर दो, तो 3647 होगा। अगर ये नंबर होगा 35 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर अपने आप 7 बचेगा। फिर यहाँ पे 7 ऐड कर दिए, फिर यहाँ पे 7 ऐड कर दिए, 91 से डिवाइड करिए 7 रिमाइंडर, 56 से डिवाइड करिए 7 रिमाइंडर। समझ में आई क्वेश्चन की गहराई? मतलब कुल मिला के जो हमारा आंसर आए उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देना जो दिया हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही बात तो यहाँ हमारा आंसर ये 3640 आया है, इसमें हम 7 ऐड कर देंगे, यानी कि 3647 हमारा आंसर है। ठीक है, 3647 हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको जो है इन तीनों नंबर से डिवाइड करके देख लिए, आंसर आपका रिमाइंडर जो है 7 बचेगा। आंसर नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, जो रिमाइंडर नीचे बचेगा वो 7 बचेगा। ठीक है, क्लियर? फिर से वीडियो देखिएगा, समझिएगा बात को बार बार, तो समझ में आएगी। ये सवाल बोर्ड में क्लास 10 में आया हुआ है और ये है सवाल 6 क्लास की बुक में। इस तरह के सवाल देखिए 6 क्लास की बुक में होते हैं। ये देखिए 6 क्लास की बुक में ये सवाल दिया गया है। क्या किया, जो भी 3 नंबर दिए हैं, ये 3 नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम निकाला और जो कहा रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला, इसमें तो उसमें वो बात नहीं है, बस ये लॉजिक है। ठीक है, भी आप पे प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया गया, लीस्ट नंबर निकालिए जब इन तीनों से डिवाइड करें, 35 56 105 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो इसको डिवाइड करने, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, हमने अभी ट्रिक बताई कि जो भी नंबर दिए हों तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है इन सवालों का। इन सवालों की ट्रिक देख लिए, जब इस तरह का सवाल आएगा तो ये ट्रिक लगानी है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, यानी जो भी नंबर दिए इनका एलसीएम निकालेंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ये लॉजिक है। ओके, और प्रैक्टिस के लिए आप याला भी कर सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 22 54 108 198 लीव्स रिमाइंडर 5 इन केस। तो ये चारों का एलसीएम निकालेंगे, 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 17 एंड 510 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमानुसार, यानी जो एचसीएफ है वो पहले दिया है और जो एलसीएम है वो बाद में दिया है। तो पहला वाला नंबर एचसीएफ है, दूसरा नंबर एलसीएम, क्योंकि पहले एचसीएफ लिखा है इसलिए पहले वाला एचसीएफ। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 255 फाइंड द अदर नंबर। अगर दो एचसीएफ और एलसीएम दो नंबरों का ये है कि एचसीएफ 17 है, एलसीएम 510 है, और उन दोनों नंबरों में से एक नंबर 255 है, तो दूसरा नंबर कौन सा है?
ये बोर्ड में भी आता है और 6, 7, 8 क्लासेस में भी आता है। क्वेश्चन हमने आपको दिखाई दिया है, आप लोग ऐसे नोट करेंगे उसको। SCF दिया 17, LCM दिया 5 and 10, फर्स्ट नंबर दिया है 255, सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर को हम x भी मान सकते हैं। चाहे इस तरह का कोई भी सवाल हो, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर SCF इंटू LCM। आप SCF इंटू LCM इधर लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके दे देगा, कहेगा SCF ये है, LCM निकालिए और दोनों को, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके दे देगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख के। तब आपको फॉर्मूला लगाना है SCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। समझ में आ गई कब का कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो हमें सेकंड नंबर निकालना था, तो हमने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर SCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर की वैल्यू ये दी है, सेकंड नंबर निकालना है, चाहे x लिखे चाहे यहाँ पे सेकंड नंबर लिखाना है। SCF की वैल्यू 17 है, LCM की वैल्यू 510 है। सेकंड नंबर की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट नंबर नीचे चला गया, यानी कि मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है। अब काटना आना चाहिए अच्छे से, बहुत अच्छे से काटना आना चाहिए। जिसके लास्ट में 5 लगा हो और जिसके लास्ट में 0 हो, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। कैसे पता लगेगा? 5 5 द 25, 5 1 द 5। इसको काटने में आपसे गलती हो सकती है। 5 के टेबल में 5, 5 1 द 5, 5 के टेबल में 10, 5 2 द 10। आप यही करेंगे ना, 102 आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा? 5 से आप 510 को डिवाइड करके देखिए, 5 1 द 5, कुछ बचा नहीं, उतारा 1। एक टाइम में एक ही नंबर उतार सकते हैं। दूसरा नंबर क्योंकि 5 के टेबल में 1 आता नहीं है, छोटा है, तो दूसरा नंबर उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, और इत्तेफाक से ही दूसरा नंबर ही 0 था तो ये 0 उतार लिया। ठीक है, 5 2 द 10 डिवाइड नहीं आता तो उसके लिए आपकी दिक्कत है। 102 अब ये आ गया। अब ये दोनों टेबल कौन से टेबल में आते हैं? ये दोनों नंबर 17 के टेबल में आते हैं। चलिए हम उतार लेते हैं, 17 इंटू 102 अपॉन 51। 17 के टेबल में 51 भी आता है, 17 के टेबल में 102 भी आता है। 17 1 द 17, 17 3 द 51। आप चाहे तो इसको 17 से काट सकते हैं, 17 3 द 51, 17 6 द 102। टेबल कितने अच्छे आते हैं वो आपके लिए इतना जल्दी फ़ायदा है। अपॉन 3 बचा ना, 3 1 द 3, अरे 3 के टेबल में आएगा क्या? हाँ, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 34 आ गया। तो क्या आंसर होगा? सेकंड नंबर 34। ओके, समझ में आ गई बात? सवाल हमने ये दे दिया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 34 आता है। अगर SCF उन दोनों नंबरों का 17 है, LCM बताइए क्या होगा। तब आप क्या फॉर्म लगाएंगे? ये फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको ये फॉर्म लगाना है, यानी इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रॉपरली नंबर लिखिएगा। तो इनकी वैल्यू यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दिया है, क्या दे दिया है? 34। SCF दिया है 17, LCM निकालना था, तो LCM आप यहाँ पे LCM लिखेंगे। ठीक है, LCM के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, LCM की वैल्यू निकल आएगी। 17 1 द 17, 17 2 द 34। LCM की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद अगला सवाल है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 विल बी। जब भी मल्टीपल कहता है तो यानी कि टेबल पढ़ना है। 15 का टेबल 8 बार पढ़ दिए। ये सवाल वैसा नहीं है, वो छोटे क्लास में होता है मल्टीपल्स वाला, उसमें बस टेबल पढ़ देते हैं। यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा सम का फॉर्मूला लगा। तो इस सवाल को फिर से समझिए, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम माने ऐड करो, किसको ऐड करो? पहले 15 टेबल किसके? 8 के, यानी 8 के टेबल 8 15 तक पढ़ना है। 8 10 80 तक नहीं, 8 15 तक पढ़ना है। पहला हो गया 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32, 8 5 द 40, 8 6 द 48, 8 7 द 56, 8 8 द 64, 8 9 द 72। ऐसे ही करते जाएंगे कहाँ तक के? 8 15 द 15 8 द 120 है ना, या 8 15 है ना, यहाँ तक करते गए। अब कह रहे हैं इसका सम निकालो, यानी सारे नंबरों को जोड़ो। तो सम का फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या होता है? तो ये समझ में तो आ गया ना। आप ये सारे नंबर पूरी सीरीज़ में लिख लीजिएगा, प्रॉपर्ली हमने डॉट डॉट कर दिया है। 15 8 ज़ा 15 16 15 मतलब 8 14 ज़ा तक, फिर 8 15 ज़ा 120। ठीक, आपने लिख लिया। अब आपको सम करना है, जब भी सम करना है तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। अब ये n क्या है? n क्या है? n जो नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने टर्म है आप गिनेंगे 1 2 3 ऐसे करके, कितने टर्म होना चाहिए? 15, क्योंकि 15 मल्टीपल है तो n की वैल्यू 15 दी है। उसके बाद ये a क्या है? a कहते हैं फर्स्ट टर्म को, ये जो पहला नंबर है ये a कहलाता है। a की वैल्यू 8 हो गई। l क्या है? l माने लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या आया? 120। सब आपने वैल्यू पुटअप कर दी। n की वैल्यू आपने 15 रखी, a की वैल्यू आपने 8 रखी, l की वैल्यू आपने 120 रखी। पहले इन दोनों को ऐड किया, 128 हो गया। फिर 15/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा था,
टू 64 था 128 होता है, 15 इंटू 64 बचा, जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 960 आ गया। तो पहले ही ऑप्शन इसका सही है 960। ओके, अगला क्वेश्चन आप करिए। इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ -2 देन वैल्यू ऑफ पी विल बी। तो इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, जहाँ मतलब एक रूट की वैल्यू -2 दे दी है, तो जहाँ पे x है बस वहाँ पे -2 रख दिया, अपने आप p की वैल्यू पता चल जाएगी। कह रहे हैं इफ़ वन रूट, यानी इसका एक सॉल्यूशन दिया है -2, ठीक है, तो p की वैल्यू निकालनी है। वन रूट की वैल्यू -2 है, p की वैल्यू निकालनी है यहाँ, तो ये x के टर्म में है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख दिए, क्योंकि एक रूट -2 दिया है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है 0 1 2 3। तो आपने ये इक्वेशन उतारी, इसमें हमने क्या किया, पुट x बराबर -2 जो दिया हुआ है वन रूट, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -2 रख दिया। यहाँ -2 का स्क्वायर हुआ +2 और x के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, ये पता है ना। 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे -2, -p बराबर 0। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। कैसे पता चला, -2 का स्क्वायर का मतलब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। क्या करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक। माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, आगे 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा ये पता ना कि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, यानी सेम साइन होगा। प्लस प्लस सेम है तो प्लस, माइनस माइनस सेम है तो प्लस। अगर माइनस प्लस है तो माइनस होगा, और प्लस माइनस है तो भी माइनस होगा। देखिए डिफरेंट साइन है तो माइनस, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए सेम साइन था तो प्लस हुआ, यहाँ पे डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस हुआ, ठीक, माइनस भी। अब 4 में से 4 गया 0, 0 माइनस p बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, p बराबर 0 डायरेक्ट लिख दिए। तो बस इसका आंसर क्या होगा, 0। सवाल है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंट पॉइंट विल बी, ठीक है। ये करके देखिए। बाकी नेचर ऑफ द रूट इक्वेशन ये क्वेश्चन है, ये करिए, बहुत वीडियो बड़ी हो रही है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, दिया हुआ है वैल्यू ऑफ ओ ए बी निकालनी है, ओ ए बी ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन हैं, ये तो बहुत ही आसान है। 90 - 75 लिखेंगे ऊपर, साइन 90 - 75, cos 75 हो जाएगा, cos 75 कटा, आंसर बनाएगा। इस तरह के केसेस में ज़्यादातर आंसर बन ही आता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, ये वाला ट्राई करिए, ये वाला क्वेश्चन देख लिए और पढ़ के। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, देख लिए, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करना आता है। यहाँ पे एक tan a की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है, आप ये सब वीडियो पहले भी डाल चुके हैं हम इस तरह की। ये सब देख लिए क्वेश्चन पढ़ के, बहुत टाइम हो रहा है, ठीक है। बाकी ये सवाल है, खुद से ट्राई करिए, वीडियो पड़ी होंगी। ये वाला ट्राई करिए, ये इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई 5 करने होते हैं, पॉज करके देखिए और करिए, ठीक। 5 6 इसका 6th पार्ट है, इसमें से कोई 5 करने थे। और ये सॉल्व करने वाला है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में वीडियो डाल देंगे, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हुई जा रही है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के अलग अलग वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लेकिन खुद से आप पहले लगाइए, फिर जो हम वीडियो डालेंगे उसको देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2024 हम डाल देंगे ऐसे करके, हर एक पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई है, इससे रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। पॉज करके देखें।